सर, इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना काम है, स्वच्छ भारत है, फिर अच्छे दिन का है, और भी अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, फार्मर्स का प्रॉब्लम है। सर, ये स्टेट गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स को छोड़ देना चाहिए। आप बोलते जाइए, आप मुझे एड्रेस कीजिए और बोलते जाइए, दूसरा का मत सुनिए। मैं दूसरों का सुन नहीं रही हूं। जब इनको हमने अच्छे से शांति से सुना, इनको भी सुनना चाहिए। एम्प्टी वेसल्स मेक्स द मोस्ट नॉइज। Sir, will this government, I am very concerned about the unemployed, will this government assimilate and keep the staff working in these after they have taken over? I mean, you know, it's almost quite a helpless situation for all of us. उन लोगों ने गलती की, ये भी गलती कर रहे हैं, हम लोग रजिया बैठे हुए हैं यहाँ, कुछ नहीं कर सकते। और will they employ a lot more people? I hope they do. Since our hands are tied, the only voice that I have, I say, I oppose the bill. It's not democratic. Sir, वक्त हम लोगों की पार्टीज को बहुत कम मिलता है, तो इसीलिए मैं पूरी फीचर फिल्म नहीं, एक ट्रेलर पेश कर रही हूँ। अभी सब लोग बोल चुके हैं कि टूरिज्म कितना इम्पोर्टेंट है और आंकड़े बता चुके हैं। शुक्ला जी को बधाई दूंगी, कहानीकार बहुत बढ़िया है, बढ़िया कहानी लिखते हैं, है नहीं इस वक्त। और जो यूनेस्को ने कहा और तमाम बातें जो है यहाँ कही गई। सर, ज़्यादातर यहाँ हम रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहे हैं, पुराने मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये तो हमारे पूर्वज बना के गए हैं, हम लोग उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने नई कौन सी चीज़ की है, मैं ये जानना चाहती हूँ। जी, अभी आप मास्क पहन के कमेंट करेंगे, मुझे नहीं सुनाई देगा। अगर चाहते हैं आप कि मैं सुनूं तो मास्क निकाल के बोलिए। मैडम प्लीज दिस टू द चेयर प्लीज। अरे, कोई लोग बोल रहे हैं तो उसका ध्यान तो देना चाहिए। You cannot speak Sir, like that, reaction is a madam. very important thing as far as my profession originally is concerned. An actor always reacts. Acting is not acting, it's reacting. Sir, the future of tourism needs a lot of stimulus, lot of support from the government. I don't want to speak about the budget cut. Everyone has spoken about it. And the kind of loss that we have made during this pandemic. Sir, we have all kinds of tourism. We have wildlife, medical, pilgrimage, eco, cultural, and wellness tourism. I want to talk about cultural and entertainment tourism, which is a very, very important part in today's time. Sorry, sir, मैं जरा धीरे-धीरे बोलती हूँ। Your time is 4 minutes. अभी क्या करूँ? Please keep it. Keep it in mind. वो ट्रेलर भी इतना छोटा नहीं होता है। No. It is all right, but keep it in mind and सर, एक वक्त ऐसा था कि लोग बाहर से, विदेश से, मैं डोमेस्टिक टूरिज्म के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, हिंदुस्तानियों को टूरिज्म का बहुत शौक होता है। अगर आप देखें तो डोमेस्टिक टूरिज्म भी बहुत अच्छा होता है। इस वक्त शायद कम हो गया होगा। लोग विदेश से आते थे, मैं इंटरनेशनल टूरिज्म की बात करती हूँ, लोग विदेश से आते थे कश्मीर को देखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वक्त ऐसा है कि विदेशी टूरिस्ट नहीं आते हैं। अभी धीरे धीरे डोमेस्टिक टूरिस्ट आने शुरू किए हैं। इस बात को हमें ठीक करना होगा। इस इमेज को, जो इमेज की वहाँ हमारी जान को खतरा है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं है,
उसको हमें बहुत ही अग्रेसिवली ठीक करना होगा. I am not making any negative comments, sir. I'm just saying that it is very important to improve the image of the country, which is at the moment very, very poor. जिस देश में माँ, बहन, बेटियां, यहाँ तक कि 2 महीने की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, उस देश को अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने का कोई हक नहीं है. जहाँ तक महिलाओं का सम्मान के साथ जीने का सवाल उठता है सर, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है. चेष्टा जरूर है, ये मैं कहूँगी, चेष्टा जरूर है, आप लोगों ने तो नहीं किया. It is said in the address that from education to career, the government is trying to remove obstacles for our daughters. How is my question? It's a huge question. I think all women are asking this. How are you going to do it? I don't see it in the address. Just proclaiming that they have built toilets for women, the government cannot claim that dignity to women has been provided. I want to give a small example. I know a lot of NGOs who work in villages, and I know a little young girl who wants to do some work, went to Madhya Pradesh. वो जा रही थी भोपाल से छिंदवाड़ा तक. In the middle, she needed to use the toilet. So there was an old lady, she asked her, मुझे टॉयलेट जाना है, मैं कहाँ जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, वो खेत में चले जाइए. This young girl was very shocked because she came from a very different environment and she was told that there are toilets provided, dignity to women is provided. Sir, ये है सच्चाई स्वच्छ भारत अभियान का. This is the actual truth. I've been to villages, I have seen what's happening. So I would also like to know why there is no mention of the Nirbhaya fund in the speech. What's happened? Nirbhaya has vanished. The fund has vanished. As it is, the fund was reduced. Now, there is no mention. I think there should have been a mention. Mera dusra point is about sanitation workers. There is a little mention, but who also need to lead a life of dignity and pride. Unfortunately, there is no mention about their welfare and safety in the address. अमृत काल के समय में हम ये सोच रहे हैं कि आधुनिक मशीनरी कब तक और कितनी आएंगी और कब हमारे सैनिटेशन वर्कर्स को राहत मिलेगा. When will their dignity as a human will be given duly, deserved by them? My third point is, sir, दुर्भाग्य की बात है that there is no mention as to what the government has done to provide dignity and livelihood to the senior citizens and to live in this country with pride. India's elderly population aged 60 years and above is projected to touch 194 million in 2031, from 138 million in 2021. A 41% increase according to the National Statistics Office. What is the government's action plan? May I ask, what is the government planning to do for these senior citizens? There is complete negligence towards this section in a progressive country. All over the world, social security is provided to the handicapped, disabled, and elderly by the government.